नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में पुनः धीरे धीरे अपने आप को उतार रहे होंगे, पुनः लग गए होंगे, क्योंकि एकदम से कोई चीज़ें तो नहीं हो पाती हैं, ये मैं समझ सकती हूँ बहुत अच्छे से। और ख़ास तौर पे जब जैसे हम लोगों की सिचुएशन है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से हमारा सिलेक्शन जो रुका हुआ है, तो वहाँ पर फिर अपने आप को ले जाना, फिर से नई शुरुआत करना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन फिर भी अब लगभग 10-12 दिन हो चुके हैं, तो हमें लग जाना चाहिए, क्योंकि आयोग का कुछ भी ये नहीं है कि वो कब पेपर करा दे। सुनने में तो आ रहा है सितंबर में भी पेपर हो सकता है, कुछ जगहों पर ये पता चल रहा है अक्टूबर नवंबर में। तो कहने का मतलब यही है कि भाई देखिए, जो चीज़ें अभी नहीं ऑफिशियल रूप से जारी हैं उसके बारे में कुछ कहा तो नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन यदि वो सितंबर में करा ही दिया पेपर, अक्टूबर में करा ही दिया पेपर, तो मेरी तैयारी तो रहनी चाहिए, भले वो बाद में ले जाए, वो अलग चीज़ है। लेकिन मैं तो इस हिसाब से मान के चलूँगी कि मेरा कोर्स अच्छे मतलब जल्दी से जल्दी रिवीजन, क्योंकि देखिए अभी हम लोगों ने पेपर दिया है तो कोर्स कहीं ना कहीं कंप्लीट ही है। ठीक है, रही बात रिवीजन की, तो हम अपना रिवीजन धीरे धीरे रिवाइज करते रहें और उन चीज़ों को पहले रख लें जो चीज़ें हमको पिछली बार लगी थी कि ये चीज़ हमसे रह गई थी, अच्छे से हमसे नहीं बन पाया था। उन चीज़ों को हम लोग पहले डिटेल में पढ़ लेते हैं और जो चीज़ें हमारी क्लियर थी उनको रिवाइज करते रहते हैं। बाकी ये आयोग के ऊपर है कि जब भी वो विज्ञप्ति निकालेगा, जब पेपर कराएगा, तब हम उसके लिए तैयार बैठे, तब हम पेपर देने जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि भाई अब स्टार्ट कर देना चाहिए, इसी में हम लोगों की भलाई है। जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी में तो एलिजिबल है नहीं बीएड वाले, तो इनमें से हमारा फोकस अभी तो बस अपना जो है जिस पे हमारी पूरी कमांड है टीजीटी, वहीं पर रखना चाहिए। और जूनियर का भी हमको जैसे जीएस पूछा जाता है, सर 50 से 60 नंबर का जीएस पूछा जाता है, तो हम ये कर सकते हैं कि जो हमारा कोर्स जिस पर हमारा पूरा कोर्स हमारा कंप्लीट है, उसको रिवाइज करते हुए 20-20 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे जीएस के लिए निकाल सकते हैं। और हाँ, जैसे संस्कृत साहित्य का इतिहास जी पिछली बार जो एडेड माध्यमिक का पेपर हुआ था, तो उसमें कोई पाठ्यक्रम नहीं निर्धारित था कि हाँ इस ग्रंथ से आएगा या इस ग्रंथ से आएगा। उसमें यह था कि संस्कृत साहित्य का इतिहास, व्याकरण इस तरीके से दिया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो एडिट जूनियर मतलब संस्कृत के बारे में, साहित्य का इतिहास और जो ग्रंथ हैं मुख्य उन सब के बारे में थोड़ा और कहीं ना कहीं जो टीजीटी का पेपर है वहाँ भी संस्कृत साहित्य का इतिहास पूछा जाता है, तो उसको हम थोड़ा टीजीटी के लेवल पर जब हम पढ़ते थे तो हल्का हल्का पढ़ते थे, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में, उसकी गहराई, पात्र वत्र जैसे ये सब भी पढ़ते चले टाइम के साथ, ताकि हमारी वो भी तैयारी होती रहे। ठीक है, तो देखिए हमारा संस्कृत में तो अब हम लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो मानते हैं कि व्याकरण लगभग सेम ही होता है, और जो संस्कृत साहित्य के इतिहास जो पूछा जाना वही थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकता है, तो हम ये कर सकते हैं। और मुख्य रूप से यदि कहें तो हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हमारा सब्जेक्ट है और जिसमें हम पूरी तरीके से कमांड रखते हैं, जैसे टीजीटी पूरी तरीके से हमारा कोर्स उस पर कंप्लीट है, तो हम उसी को वरीयता देंगे, उसी को रिवाइज करेंगे, ये समझ करके कि इसमें मुझे सीट लेनी है, और उसको गौड़ मानते हुए उसका भी तैयारी करते रहेंगे कि यहाँ या नहीं तो यहाँ, इस तरीके से हम पढ़ते रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे आप ये अभी से स्टार्ट कर देंगे ना पढ़ाई, अगर आपके पास मान लीजिए पेपर दिसंबर तक गए, तो क्या होगा, आपका रिवीजन इधर हो जाएगा और फिर आप जूनियर वाली जो चीज़ें छूट रही हैं वहाँ पर आप पढ़ाई करिए, और टाइम यदि मिलता है तो थोड़ा पीजीटी का पढ़ लिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग करते चलेंगे। एक बहन का मेरे पास कमेंट आया था पिछले वीडियो में कि मैम अपना स्टडी रूटीन शेयर करिए, मेरे पास 2 बच्चे हैं और मुझे पढ़ाई का टाइम नहीं मिल पाता है। शायद उनको मुझे देख के लगा होगा कि मैं भी एक गृहिणी हूँ और मैं कैसे पढ़ लेती हूँ। तो देखिए मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि मेरा जो स्टडी रूटीन है वो थोड़ा अलग टाइप का है। अलग टाइप का मतलब कि जैसे कि सारे लोग क्या होता है, सुबह उठ के पढ़ते हैं, दिन में पढ़ते हैं, लेकिन मेरा क्या है, मेरे साथ उल्टा है। मेरे साथ में रात में मेरा जो स्टडी है वो हमेशा रात में ही होता है। और ये ऐसा नहीं है कि आज मेरे पास जिम्मेदारी है, मेरी शादी हो गई है, जिम्मेदारियाँ मेरी बढ़ गई, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता है। दिन मुझे दिन में खूब टाइम मिल जाता है, जब
मैं एक स्कूल में टीचर भी हूँ। जब मेरी छुट्टी होती है तो मेरे पास टाइम ही टाइम, संडे को मेरे पास दिन में टाइम ही टाइम होता है, कोई इतना ज़्यादा वर्कलोड घर का है नहीं मेरे पास। लेकिन फिर भी मेरी आदत ही है कि मैं क्या करती हूँ, हमेशा रात में ही पढ़ाई करती हूँ। हाँ, क्यों, उसका पीछे 2 कारण हैं। पहली चीज़ तो रात में आपका कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता है, ठीक है। अगर हम अपनी बात करें ना, तो जब मैंने 2021 का मतलब फॉर्म भरा था, उस समय मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी। फिर हमने बताया कि बीच में कुछ जो लोग हमसे पहले जुड़े हुए होंगे तो वो जानते होंगे कि बीच में 2021 में जब कोविड का टाइम आया था, उस समय मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो गई थी मेरी फैमिली में, जिसकी वजह से फिर मैं पढ़ाई में थोड़ा सा पढ़ाई से हट गई थी, मन भी नहीं लग रहा था, थोड़ा सा वो बहुत सेंसिटिव मामला था। तो वो चीज़ें थी, इस वजह से हम नहीं पढ़ पाए वहाँ पर। तो 2022 वाले में ही हम सीरियस हुए थे टीजीटी को लेकर के। तो 22 का जब हमने फॉर्म भरा तो उसी समय हमने सर का कोर्स ले लिया था। उससे पहले मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था। सर जो पढ़ाते थे, जो फ्री होते था यूट्यूब पे, वो देख लेते थे। उसके अलावा यानी कि किताबें भी मेरे पास सही पूछा जाए तो 21 में मैंने पूरी कोर्स की किताबें, टेक्स्ट बुक जो है वो मैंने ली ही नहीं थी। जैसे कि मैंने मेघदूतम मेरे पास था, तो उसमें पूर्व भाग ही मेरे पास मेघदूतम था, वो मैं शायद एमए की थी तब का था, वो आधा भाग नहीं था मेरे पास, आधा ही भाग था। तो मुझे लगा इसी से काम चल जाएगा, इससे हो जाएगा, क्या ज़रूरत है लेने की, हम तो पास कर लेंगे, हम तो प्रैक्टिस सेट लगा के ही निकल जाएंगे। 21 में थोड़ा सा ये सब दिमाग में चलता था। फिर नहीं समझ में आया कि भाई अगर इतना ही होता तो लोग प्रैक्टिस सेट लगा के, फिर लोगों इतना ज़्यादा इलाहाबाद में रह के तैयारी करने की क्या आवश्यकता थी। ये चीज़ मुझे 21 का पेपर देने के बाद समझ में आया। 22 में मैंने जब फॉर्म भरा, वहाँ से मैं सीरियस हुई। सर का मैंने कोर्स लिया तुरंत, 6 महीने का कोर्स था। तो मुझे 6 महीने में, और मुझे ये लग रहा था फॉर्म भरने के बाद बस अभी पेपर हो जाएगा। मैं अपनी तैयारी के लिए मतलब पूरी एकदम तत्परता के साथ लग गई थी कि जल्दी से जल्दी हमको पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, कुछ छूट ना पाए। 125 नंबर, 125 में 125, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये पता था कि 22 का जो फॉर्म आया था उसमें जनरल की सीटें बहुत कम थी, महिला वर्ग की खास तौर पे। तो मुझे ये था यार इतनी कम सीटें हैं, पहले तो ये भी लगा कैसे होगा, लेकिन फिर मेरे मन में अरे मैं कर लूँ। क्योंकि देखिए उस समय हमने कुछ इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं था, तो रिजल्ट आने के बाद मेरे अंदर कोई अवसाद नहीं आया था। 21 का जब रिजल्ट आया, मुझे ये लग रहा था कि भाई मैंने आधा कोर्स तो पढ़ा ही नहीं। उसके बाद यदि मेरे 105 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो बहुत अच्छे, मतलब बढ़िया सही हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हम आगे 125 भी 20 को प्रश्न और भी डेवलप कर सकते हैं। तो फिर जब 22 का फॉर्म भरा, मैंने सर का कोर्स लिया। सर का कोर्स लेने के बाद अब मैं हमेशा रात में पढ़ती थी। सर एक ग्रंथ, उस ग्रंथ के बारे में, उस रचनाकार के बारे में बताते हुए उस ग्रंथ की शुरुआत करते थे। तो मैं रात में अपना पेन, कॉपी, हाइलाइटर सब ले करके, बुक ले करके, और बढ़िया आराम से लीड लगा के कान में पढ़ती थी। इसके लिए, उसके पीछे देखिए रात में पढ़ने के मेरे हिसाब से 2 फायदे। सबसे पहली चीज़ तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। दूसरी चीज़, जब आप किसी चीज़ में जो है, जब कोई टॉपिक आपको समझ में आने लगता है, उसमें रस थोड़ा सा आ जाता है ना, तो होता क्या है ना कि फिर आपको उठने का मन नहीं करता है कि हाँ बच्चा रो रहा है या कोई आ गया है। अब होता क्या, जैसे हम गृहिणी हैं, कोई घर में आ गया तो हम उसको ये तो नहीं कहेंगे ना कि अभी हम पढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बंद करके बुक अपना उठना ही पड़ेगा उसके लिए। लेकिन रात में क्या है, रात में तो सबसे बढ़िया होगा, रात में ना कोई आपके यहाँ आएगा और ना आप किसी के यहाँ जाएंगे, ना किसी तरीके से और डिस्टर्बेंस, ना आपसे कोई कुछ मांगेगा। जैसे जॉइंट फैमिली में या फैमिली में है तो दिन में होता क्या है कि लोगों के बहुत सारी आवश्यकताएँ होती हैं, लोग एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ये दे दो, इन सब चीज़ों की भी समस्याएं नहीं होती हैं। और सन्नाटा रहता है तो जो चीज़ें चल रही हैं बस वही चल रही है, जैसे आप जो पढ़ रहे हो बस वही उतना रहता। तो हम यही करते थे, अपना रात में पढ़ते थे, 9:30 बजे तक खाना पीना ख़त्म हो जाता था। उसके बाद में अपनी पढ़ाई शुरू कर देती थी। कभी कभी तो 9 बजे तक ही ख़त्म कर लेती थी। बस मेरा ये रहता था स्कूल से आने के बाद कि जल्दी खाना पीना होके ख़त्म हो, मैं उसमें लगूँ, मेरे दिमाग में बस यही चलता रहता था। तो जैसे मैंने 9:30 बजे से स्टार्ट की, तो फिर जितने बजे तक मेरा ये रहता, लगभग मैं 1:30 से 2 बजे तक पढ़ती थी। 1:30 से 2 बजे तक जितने श्लोक हो पाए उतना करती थी। और अच्छा चलिए, ये तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जब मैं श्लोकों को पढ़ती थी तो हाईलाइट करती थी, कैसे क्या उसको करती थी, ये बात मैं अभी तो मोटा मोटा समझे। तो फिर 1:30 से 2 बजे तक पढ़ती थी, और फिर वहीं पर किताब बंद करके अपना सो जाती थी, क्योंकि सुबह फिर हमको स्कूल में जाना होता है, स्कूल जाना होता है, बच्चे को स्कूल भेजना होता है, खाना पीना, तमाम जिम्मेदारियाँ होती हैं।
अब क्या करती थी मैं, दिन में एक काम करती थी बस। मेरा जो स्कूल है मेरे घर से 45 मिनट के रास्ते, 45 मिनट लगता है स्कूल पहुंचने में मुझे। मैं जब ऑटो से जाती थी, और जब मुझे कोई छोड़ने जाता था तो मैं उस समय मेरे लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती थी। तो मैं अक्सर यही सोचती थी मुझे कोई छोड़ने ना जाए, मैं खुद ऑटो से जाऊँ, थोड़ा जल्दी निकल जाऊँ। होता क्या, जब कोई छोड़ने जाता था हम कम टाइम में स्कूल पहुंच जाते थे, लेकिन उसमें नुकसान मेरे लिए क्या था कि उस समय हम पढ़ाई नहीं कर पाते थे। और जब मैं ऑटो से जाती थी तो एक बढ़िया लीड लगा लेती थी कान में, और जैसे मेघदूतम के 15 प्रश्न सर ने कल पढ़ाए, सर से मैंने कोर्स में, तो उससे सर्च करते थे संस्कृत गंगा। अब मेघदूतम से संबंधित, मेघदूतम के एक श्लोक 1 से 15 तक के श्लोक 1 से 15 तक संबंधित प्रश्नोत्तरी। तो उसमें क्या था ना कि उस टाइम पे निर्मोही सर, जब 2022 और उसकी बात कर रहे हैं, निर्मोही सर और जो भी वहाँ पे संस्कृत गंगा में सर लोग थे, तो उनके द्वारा क्या होता था, श्लोक वाइज जो है क्वेश्चंस कराया जाता था। तो हम सर्च करें तो उसमें आ जाए मतलब कि मेघदूतम पूर्व में श्लोक 1 से 15 तक से संबंधित प्रश्न। तो उन प्रश्नों को मैं हल करती थी, और कभी ये सर्च कर लेती थी कि पूर्व मेघदूतम हिंदी अनुवाद, तो उसकी पूरी कहानी पढ़ लेती थी कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा हिंदी में समझ लेने की। तो मैं ये जब तक मैं स्कूल पहुंचने जाती थी 45 मिनट ये करती थी। और जैसे मान लीजिए किसी का 10 ही 15 मिल पाया, मान लीजिए कि हमने 16 से 20 तक सर्च किया और हमको 10 ही 15 ही मिल पाया क्वेश्चन, तो 20-25 मिनट में ख़त्म हो गया। तो हम क्या करते थे, फिर श्लोक वो लगा लेते थे, वाचन लगा ले या अर्थ लगा ले, कुछ इस टाइप का लगा लेते थे। फिर वहाँ हम स्कूल पहुँचे, उसके बाद फिर वहाँ स्कूल का अपना कार्य शुरू हो जाता था। लौटते समय भी यही करते थे, लीड लगाया, प्रैक्टिस सेट खोल लिया, मतलब, और या ये PYQ खोल लिया, TGT संस्कृत PYQ, मतलब पिछली परीक्षाओं में जो भी संस्कृत से संबंधित, अभिज्ञान से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए, जो भी ग्रंथ सर्च कर ले, मतलब कहने का मतलब है प्रैक्टिस सेट लगाने का काम हम दिन में करते थे। इस तरीके से दिन में वो भी ये आने जाने वाले सब टाइम पे करते थे। फिर वही इसी तरीके से चलता रहा, मतलब ग्रंथ पढ़ा और हाईलाइट किया, और इसी तरीके से मेरा मतलब स्टडी का रूटीन रहा संक्षेप में। और डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि जो वीडियो है मेरा बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। और क्या कहते हैं ना कि जब आप अपना अनुभव शेयर करने लगते हैं तो बहुत शब्द कम पड़ जाते हैं, तो वही चीज़ है मेरे साथ। ठीक है, यहीं पर हम चलते हैं। नमः संस्कृताय नमः।